बुलंद सलवात बुलंद आवाज से बराए हुसूल खुशनुदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बार दीगर बआवाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी सय्यदुल लही वस्सिराजुल मुज़ीब वल कौकबुद दुर्री बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलावत। वाला इतरत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वाला अस्हाबिल लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अजीम माहौल में जिस बंदे को करबला वालों के एहसानात याद हैं वो कोशिश करके सलवात बुलंद आवाज़ से दुआ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खालिक आप तमाम चाहने वालों का कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। जनाब सैयदा आप लोगों को कभी किसी को मोहताज नहीं। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की नेमत नसीब फरमाए। मेरे मालिक हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मालिक हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बिरादरान बिलखुसूस मिक़दाद और ज़हीर साहब ग़ुलाम असगर लगारी साहब उनके दोस्तों अजीज़ों बच्चों पर्देदारों की ये नौकरी आप तमाम चाहने वालों का कदम कदम चल के आना माओ बहनों का कदम कदम चल के आना पढ़ने वालों की पढ़ाई लंगर न्याज एहतमाम और मुझ हकीर के चंद लफ्ज़ जनाब सैयदा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप तमाम अहबाब के ख़ानदान के मरहूमीन मेरी अपनी वालिदा मरहूमा और बिलखुसूस वो तमाम अरवाह जिनका फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता उन सब रूहों के आगे के सफ़र आसान फरमाए। इतना बड़ा मजमा है अच्छा नहीं लगता कि उसमें से फ़कत चंद लोग ही आमीन कहें। मैं आखिरी दो दुआएं इस उम्मीद पे मंगवाता हूँ कि कम से कम वो तो ज़रूर आमीन कहेंगे जिन्हें खुदा ने आमीन कहने की तौफीक या ताकत दी है। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता वैसे तो सब लेकिन ख़ास तौर पे जो अभी यहाँ मौजूद हैं इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमाए। आखिरी दुआ पर भी इसी शान से आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। में बोझ महसूस न करें तो मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद पर एक ऐसी सलावत तिलावत फरमाइए कि कुछ बात करने आप लोग मेरी बात सुने बगैर सलावत पढ़ेंगे तो फिर बुलंद नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए पहले पूरी बात सुन लीजिए। छठे ताजदार विलायत का फरमान है छठे ताजदार विलायत का फरमान है कि जो बंदा हमारी ज़ात पे खुलूस से दिल से दुरूद भेजे उम्र भर उस शख्स के रिज़्क़ में कमी नहीं आती। बुलंद सलावत तिलावत। इजाज़त है बात का? सामीन गिरामी, खुदा अज़ाए मज़लूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी अली अली और हुसैन हुसैन करती हैं। तबीयत है ना आप लोगों की बात से? मैं शायद आपको मेरी कैफियत से अंदाज़ा हो रहा हो, मेरा
इनके साथ एक बिरादराना ताल्लुक़ है और साल में एक आध बारी आप लोगों के चेहरों की ज़ियारत का मौका भी मिलता है। हालत तो बिल्कुल भी नहीं थी किसी किस्म के हवाले से भी, लेकिन मैं जो हूँ वो जैसे भी तैसे भी करके वादा वफा हो गया। हाँ वफा हो गया। वादा किया भी नहीं था, लिया गया था ज़बरदस्ती। वो जो ज़बरदस्ती वादा मुझे लिया गया था उसे निभाने की जिम्मेदारी भी मेरी थी। मैं उसको जो हूँ वो निभाने के लिए दीवारों में टकराता, लड़खड़ाता, गिरता, संभलता आपकी बारगाह तक हाजिर हो गया। तो अब आप लोग फ़कत इतनी मेहरबानी कीजिएगा कि मैं वापस जब एयरपोर्ट का सफ़र करूँ तो मुझे ये एहसास रहे कि मैं आप पे बोझ नहीं था। मैं शायरी पढ़ने का ही मुझे हुक्म है, लेकिन मैं पहले एक दो बातें करके आपका माहौल देखता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, तो भी कहते हैं बात शुरू कर। हुसैन कायनात आदम आलम का वो ऐसा फैसला कुन बादशाह है जो एक मजलिस करवा कर बता देता है कि धरती पे कितने यजीदी रहते हैं। हाँ, 1400 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र बनता है इस्लामाबाद से कराची का। वहाँ से आके तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे का सफ़र है। ये मेरे इतने लंबे सफ़र के बाद अपने मोबाइल नीचे रखें और मेरी बात तवज्जो से सुनिए। मोबाइल नीचे रखिए, आपको मौला का वास्ता। ये अच्छे खासे कैमरे लग रखे हैं, इनमें से सुनिएगा। मैं आपसे बात करने आया हूँ, मुझे अपने मोबाइल में दिखाइए। मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप कैमरे की सेटिंग करते रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मोबाइल नीचे रखिए। हाँ, वो वैसे भी उसकी आदाब महफिल की मुखालिफत है। ये कैमरे आप लोगों के देखने के लिए लग रखे हैं। लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। लाइव जब टेलीकास्ट हो रहा है तो अपने स्नैपचैट वालों को कहिए कि ऑन गुड नाइट। हालत नहीं है, मौला की कसम, ये टांगें जिस्म का बोझ नहीं उठा रही। मुझे याद ही नहीं है मैं आखिरी बार बिस्तर पे कब सोई। दिन रात की नौकरियाँ ऐसी हैं, मैं हाजिर हो गया हूँ तो बस अब इसको कबूल कीजिएगा। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। हुसैन एक ऐसा फैसला कुन नुमाइंदा है, तवज्जो है, जो एक मजलिस के बाद बता देता है कि इस धरती पे कितने यजीदी रहते हैं। सर ये हेलीकैम पीछे कीजिए ताकि बंदे मेरी तरफ तवज्जो रखें। मेहरबानी है, मैं बात शुरू करना चाह रहा हूँ। मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना, मुझे वो कम पढ़ना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी बात जो है वो हो ले। हुसैन, अब इधर मुझे देखिए सर जी, मैंने देखना है, हाथ खोलो तो हाथ चामड़ दी तैयारी करो। एक मजलिस के बाद पता चल जाता है कि कितने यजीदी रहते हैं और कितने हुसैनी। जुमला अली अब्बास अस्करी का न हो तो भले आपने दाद नहीं देनी, लेकिन ये अलम नहीं है मेरे मुर्शद का पहरा है। बड़ा जलालियों वाला है मेरा मौला गाजी, बड़ा जलालियों वाला बादशाह। जुमला कह रहा हूँ हमारे पंजाब मुल्तान से अल्लामा नासिर शहीद का। पता नहीं पीछे वाले जो नहीं बोले उन तक अल्लामा नासिर शहीद का नाम पहुंचा या ना पहुंचा, लेकिन आने पढ़ के गए तलार में पढ़ के गए। अल्लामा नासिर शहीद पढ़ के गए ना। मेरे भाइयों, सुलझी हुई कौमें वही होती हैं जो अपने मोहसिनों को याद रखती हैं। मेरे नजदीक बंदे की जिंदगी में उसका बैंक बैलेंस कितना है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैटर ये चीज करती है कि उसके दुनिया से जाने के बाद लोग उसे किन लफ्जों में याद रखते। जुमला पढ़ रहा हूँ अल्लामा नासिर शहीद का, मैं कहता हूँ हाथ उठे तो आखिर तक उठकर इस जन्नत नज़ीर माहौल से शहीद को एक तोहफा पहुंचे। अगर नहीं बोलना तो फिर कोई भी नहीं बोलेगा और मैं अकेला वाहवा करूंगा। मुझे दो मंजर चाहिए, या मैं अकेला बोलूं मुझे इत्मीनान हो कि मैं था और कोई नहीं था, या फिर ये सारे बोले ताकि मुझे इत्मीनान हो कि पूरे इलाके ने इस्तकबाल किया था। मैंने तो इतनी बात कर दी, चले मैंने तो इतना लफ्ज बोल दिया। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, मैंने तो इतना लफ्ज बोल दिया ना, मैंने तो इतना लफ्ज बोल दिया कि उसकी मजलिस से हुसैन बादशाह की एक मजलिस करवा के बता दिया कि कितने यजीदी रहते हैं और कितने हुसैनी। और आप ढेर सारे चुप कर गए बीच में से। जुमला अल्लामा नासिर शहीद के और आसमान से बड़ा है। शहीद फरमाया करते थे, याद रखे जमाना मुहर्रम के चांद की पहली झलक ने नमूदार हो के इंसानियत के जमीर को झिंझोड़ा है और उससे ये बात मनवाई है कि कान खोल के सुने दुनिया वाले, इतने लोग तो अभी यजीद के पीछे जीना नहीं चाहते जितने हुसैन के नाम पे। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे जो मुश्किल बात को बुलंद हो जाए।
जिनके हाथ नहीं बुलंद हो सके मेरे मौला ने तौफीक नसीब फरमाए। दोनों हाथ उठा के नाराए हैदरी। अब ये मिन्नत कर लो, मोबाइल ना निकालना, तुम्हें मौला का वास्ता। ये बंदों में हाथ रखा, वो मैं तुम्हारा मेहमान तो हूँ कम से कम, ये मिन्नत है, मोबाइल ना निकालना, मेहरबानी करना। मजलिस में इतने लोग यजीद के पीछे जीना नहीं चाहते। जितने हुसैन के नाम पे, हाँ जी, जुमला बदल कर कहूँ, यहाँ से जरा दुआ अच्छी आ रही है, जुमला बदल के कहूँ, लो जुमला बदल के कहता हूँ। तसल्ली ना हुई मजमे की तो मैं शायरी शुरू नहीं करूंगा, तसल्ली हुई तो वहां तक बात जाएगी। अब जुमला बदल कर, या छेड़ना नहीं था या छोड़ना मत, मैं तो जुमला बदल कर ऐसे कहा करता हूँ कि साल भर तरलाई से लेकर गिलगित तक यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए। सिर्फ एक मजलिस के बाद हुसैन बताते हैं आओ आके देखो इतने बढ़ गए। क्या बात है, क्या बात है। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे। पीछे वाले हाथ उठा के नाराए हैदरी। आप लोगों ने महसूस किया मैं जब से खड़ा हूं मैंने बात शिया के लिए नहीं की, मैंने बात सुन्नी के लिए नहीं की। मैंने आपके सामने राहें दो दिखाई हैं, एक यजीदियत और एक हुसैनी। 2026 एंड होने को आ रहा है मेरे भाइयों। ये बड़े लिबरल लोगों का जमाना है, ये बड़े सोशलिस्ट लोगों का जमाना है, ये बड़े कम्युनिस्ट लोगों का जमाना है। और इसमें एक तबका ऐसा भी है जो बड़ा लिबरल है, बड़ा फेमिनिस्ट है, बड़ा एथिस्ट है, बड़े जिद्दत वाले मॉडर्निटी वाले लोग हैं। हाँ, और खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूँ कि अनकरीब वो जमाना आने वाला है जब मजहबों के नाम बदल जाएंगे। ये तमाम कम्युनिटीज पीछे रह जाएंगी और दुनिया लोगों को दो नामों से पहचानेगी, हुसैनी कौन कौन है और तुम खड़े में भाइयों तुम्हारे हाथ नहीं उठते। हुसैनी कौन कौन है? ये जवानी सलामत रहे, मेरे मौला इस जवानी को बेदाग रखे। मौला की कसम दिल बड़ा हो गया मेरा, मौला की कसम हौसला अफजाई हो गई। तुम जवान बोले हो ना, तो ये 10 भर का कलेजा सीने में, वरना हिम्मत ही नहीं है। खुदा की कसम सर रखता हूँ तो नींद से सो जाता हूँ। वो तुम्हारी दुआ ही पढ़ा रही है, बा खुदा बा खुदा बा खुदा। नहीं ऐसे नहीं, सुनो मेरी बात। मैंने अभी पढ़ के चले जाना है, अभी मैंने पढ़ना है, मैंने अभी पढ़ के चले जाना है। मैं आगे जाकर किसी और मेंबर पे अब आगे तो अरबईन हुसैनी के सफर पे जा रहा हूँ। आप सबकी जानिब से नाइब सफर ज़ियारत रहूंगा, आप सबकी जानिब से कदम चलूंगा और सबके हक में दुआ करूंगा। मेरा काम मेंबर टू मेंबर है। मैंने एक मेंबर पढ़ा, मैंने दूसरे मेंबर पढ़ा, मैं तीसरे मेंबर, मैं चढ़ के चौथे मेंबर पे चला गया। एक पिच ऐसी भी है जिसपे आपने प्ले करना है, मेरा काम नहीं। ये मेरे भाई को नीचे बैठाना मौला का वास्ता। एक पिच ऐसी है जहाँ पर आप लोगों ने प्ले करना है, वहां पर मेरे भाई मैं अवेलेबल नहीं हूँ। मेरे भाई वो है आप लोगों के गांव के बाहर वो जगह, वो डेरा, वो दुकान के बाहर वाला थड़ा जहाँ पर एक शिया, एक सुन्नी, एक नॉन मुस्लिम, एक राइट लेफ्ट का ओपन क्लास फ्रेंड जोन का माहौल होता है। एक जगह है कॉलेज और एक जगह है यूनी और एक जगह है अगर आप पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो एक सोशलिस्ट, एक कम्युनिस्ट, एक एथिस्ट, ऐसे एक कार्ल मार्क्स को पढ़ने वाले, दोस्तोयेव्स्की को पढ़ने वाले, विक्टर ह्यूगो, बाल्जाक, और मैं किस किस राइटर का, काफका, और मैं किस किस का नाम लूं, लोग ऐसे उंगली का इशारा करके कहते हैं तुम मुसलमान दहशत कर दो, तुम मुसलमान टेररिस्ट हो, तुम लोग पूरी दुनिया में बम धमाके करते हो। और तब आप लोगों को चुप लग जाती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बताया ही नहीं गया। 1400 साल से दुनिया की खेल खेल रही है। हम मारने वाले के साथ भी हैं, जिसे मारा गया उसके साथ भी हैं, हम कातिल के साथ, इको कम कीजिए जनाब, हम कातिल के साथ भी हैं, हम मकतूल के साथ भी हैं, हम हुसैन के साथ भी रहेंगे और हम यजीद को भी रजी अल्लाह कहेंगे। ऐसे ही नहीं चलता। जब ऐसे उंगली का इशारा करके कहा जाता है ना कि तुम लोग बम धमाके करते हो, तब आपको चुप क्यों लगता है? चले आप लोग तो माओ की झोलियों से फिर भी अली अली करते आ रहे हैं। एक बेचारा वो मम्मी डैडी बच्चा जो सारा साल जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारता है,
1990 या 1980 में जाकरी नहीं कर रहा, मैं 2026 में जाकरी कर रहा हूँ। और मेरे भाइयों, मैं तुम जवान जिनके हाथों में मोबाइल है, जिनके हाथों में पूरी दुनिया ना, मैं तुम लोगों के जमाने में बात कर रहा हूँ। मतलब तुम्हारे जहन में हो कि मैंने वो 1970 वाली जाकरी करनी है और मैंने पढ़ के चले जाना है। मैं तुम्हें मॉडर्न मसले का हल बता रहा हूँ। तुम लोग तो माओं की झोलियों से एली करने वाले हो ना। तुम्हें अगर कोई कह भी देना कि तुम मुसलमान दहशतगर्दी करते हो या तुम लोग टेररिस्ट हो, जैसे पूरी दुनिया में लोग कह रहे हैं, तो दुनिया लाजवाब होती होगी, तुम लोग शायद ना होते हो। क्योंकि माओं की झोलियों से एली कर रहे हो, मजालिस सुन रहे हो, हुसैन की मजलिस तरबियत करती है, ये हुसैनी तहजीब तो है। कुछ ना कुछ तो जवाब दे। बेचारा वो मम्मी डैडी बच्चा जो हाँ जो सारे साल में फकत ये सुनता है कि 10 दिन एक ऐसी कम्युनिटी है जो साल में से 10 दिन फकत रोती है, पिटती है, अपने आप को मारती है। वो साल में 10 दिन निकालता है, 10 दिन निकाल के मजलिसों में आता है, यहाँ पर आकर अपनी स्नैपचैट की स्टोरी लगाता है, स्ट्रीक चलाता है, टिकटॉक पे फिल्टर ढूंढ के अच्छी सी वीडियो बना लेता है। और वीडियो बनाने के बाद फिर वापस चला जाता है 10वीं मुहर्रम के बाद, और फिर 11 मुहर्रम से लेके अगले साल की जिलहज की आखिरी तारीख तक सारा साल अपने अंकलों से सुनता है यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह। उस बेचारे बच्चे को बताया ही नहीं गया, उस बेचारे बच्चे को पता ही नहीं चल सका कि मुझे काहे के लिए दहशतगर्द बोला जा रहा है। तो भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अरे मुझे किस लिए टेररिस्ट बोला जा रहा है? अरे मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूँ, अरे मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, मैंने क्या किया? मुझे क्यों दहशतगर्द बताया ही नहीं गया? अरे मेरे भाइयों, ये इमाम बारगाह के दरवाजे नहीं खुलते बल्कि हुसैन के बाजू खुलते हैं। हुसैन बादशाह अपने घर बुलाकर तुम्हें एनालिसिस करने का मौका, ये हेलीकैम सर पीछे बुलाइए, मेरी बात जाया कर रहा है। हुसैन बादशाह अपने घर में, इको इसकी कम कीजिए मौला का वास्ता। हुसैन बादशाह अपने घर में बुलाकर ऑडिट करने का मौका देते हैं कि मुसलमानों यहाँ बैठ के एनालिसिस करो कि जो जिंदगी बना में इस्लाम गुजार रहे हो, आया वो इस्लाम है भी कि नहीं। क्यों दुनिया तुम लोगों को दहशतगर्द कह रही है? और जिस वक्त हम लोग ऑडिट करते हैं ना, तो हमें इस्लाम के दो चेहरे नजर आते हैं। एक चेहरा वो है जिसे यजीद ने दिखाया, एक चेहरा वो है जिसे हुसैन, ये भाई का चेहरा मेरी तरफ करो मेरे भाई। इस्लाम के चेहरे दो नजर आते हैं। मेरी मेहनत देखें, मेरा सफर देखें, आप दाएं बाएं तो देख लेंगे, मेरी बात जाया हो जाएगी। इस्लाम के चेहरे दो नजर आते हैं। अब पिछली बात पूछूंगा तो आपको याद ही नहीं होगी कि बात क्या हो रही है, लेकिन खूने जिगर मेंबर पे लग रहा है। आपको इस्लाम के चेहरे दो नजर आते हैं। एक वो नजर आता है जो यजीद ने दिखाया, एक वो नजर आता है जो हुसैन ने दिखाया। अगर अभी भी यकीन नहीं आता तो और सुनो, आपको इस्लाम के चेहरे दो नजर आते हैं। एक चेहरा वो नजर आता है जो मुसलमान है लेकिन प्यासों का पानी बंद करते हैं। एक चेहरा वो नजर आता है जो मुसलमान है लेकिन 19 रमजान ज़र्ब खाकर भी कातिल को शरबत पिलाता है। आपके चेहरे इस्लाम में दो नजर आते हैं। एक चेहरा हुसैनी नजर आता है, दूसरा चेहरा यजीदी नजर आता है। अरे जो लश्कर यजीद वाले हैं, उनके सर पे टोपियां हैं, उनकी बगलों में कुरान है, उनके हाथों में तस्बीहां हैं, उनके बाजुओं में मुसल्ले हैं, वो पक्के अल्लाह के आशिक हैं, वो पक्के ढक्के मुसलमान हैं। नमाजें वो भी पढ़ते हैं, नमाजें ये भी पढ़ते हैं, रोजे वो भी रखते हैं, नमाज रोजे ये भी रखते हैं, अज़ानें उनके यहाँ भी होती हैं, इधर भी वुजू वो भी करते हैं, वुजू लश्कर हुसैन वाले भी करते थे। फर्क क्या था? आज दुनिया एक तबके को दहशतगर्द कह रही है, दूसरे को मोहब्बतों वाला कह रही है। हुसैन की मजलिस में बैठ के फैसला करो। हम इतना सैक्रिफाइस कर सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास जगह है, तुम नहीं आ सकते, हम वहां आ जाते हैं, हम वहां बैठ के फैसला करते हैं। आइए आज सारे बैठ के सोचते हैं, आपके घर बैठते हैं, हम आपके दरवाजे पे आते हैं, आप सॉल्यूशन निकालिए। वो कौन सा तबका है इस्लाम का जिसे दुनिया दहशतगर्द, बम धमाके, टेररिस्ट और फसाद फैलाने वाला कहती है? आप लोग बैठ के सोचिए, वो कौन सा तबका है इस्लाम का जिसे दुनिया मोहब्बतों वाला कहती है? या तो ये पूरा मजमा बोलेगा, या फिर ये पूरा मजमा इस अलमिये को देखेगा कि पूरा इलाका चुप था और एक बेचारा सर खपा कहां दूर से आया था और अकेला इतनी बड़ी जरूरत पे एहतजाज रिकॉर्ड करवा के चला गया। फिर ये कैमरा और मुझे उस बंदे का चेहरा दिखाइए जिसे किसी भी यजीद का डर हो। मुझे वो बंदा दिखाइए जिसे किसी का भी डर हो, वो कानों में उंगलियां दबा के बैठे, वरना जिसके सीने में दिल नहीं, इश्क विलायत धड़क रहा है, मुझे उसका हाथ वैसे ही नजर आ जाएगा। और दुनिया वालों, अगर वंड कर सकते हो ना कि दहशतगर्द कौन और मोहब्बतों वाले कौन, तो वंड करो, हम वहां आते हैं। अगर तुमसे वंड नहीं होती तो तुम यहाँ पे आ जाओ। हुसैन की मजलिस बताएगी दहशतगर्द कौन है, हुसैन की मजलिस बताएगी मोहब्बतों वाले कौन है। मेरे ख्याल में हुसैन की मजलिस के अलावा कहीं सोल्यूशन निकल ही नहीं सकता, क्योंकि तुम लोगों ने भी सारा साल बड़ी बड़ी जगहों से पकड़े जाने वाले दहशतगर्द देखे होंगे, मजलिसों में नहीं देखे। तुम लोगों ने बड़ी बड़ी जगहों से पकड़े जाने वाले दहशत, ये मेरे भाई का हाथ नहीं उठा, और तुम लोगों ने बड़ी बड़ी जगहों से बरामद होने वाले
बड़े दहशतगर्द देखे होंगे, कभी बारगाहों से भी देखे हैं, कभी हुसैन की मजलिस से भी देखे हैं, कभी ये भी सुना है कि हुसैन की मजलिस से बंदा रो के निकला और उसने बाहर जाके धमाका कर दिया। कभी आज तक ये भी सुना है कि बंदा हुसैन का मातम आया ही नहीं, वो बंदा जिसका हाथ अब भी नीचे रह जाएगा, वो पीछे वाले पीछे के पीछे ही रह गए। मैं चाहता हूँ कि आगे वालों से ज्यादा तुम्हारा जोश नजर आए। कभी आज तक तुमने सुना, मेरी बात होने दीजिएगा मौला का बात, मजमे को छोड़िए मुझे सुनिए, आज तक तुमने सुना कि बंदा हुसैन की मजलिस से निकला और निकलकर वो दहशतगर्द बन के पकड़ा गया? मुमकिन नहीं। हुसैन बादशाह को रोने वाले, उसे रोने के बाद सुनना, कभी हो ही नहीं सकता कि हुसैन को रोने वाले उसे रोने के बाद दहशतगर्द बन के पकड़े जाए। जुमला कह रहा हूं वो इसलिए क्योंकि हुसैन उस इंसान आजम को कहते हैं जिसने अपने अज़ादारों को काले कपड़े पहनाए हैं, काले धंधे नहीं करवाए। आप जवान है ना, खुदा की कसम, आप लोग जब इन बातों पे पजीराई करते हैं तो दिल बड़ा होता है। तो मैंने इसीलिए अपने बुजुर्गों की आगे मिन्नत की है कि जरा जवानों को अपनी मर्जी से मजलिस सुनने दें। इससे ऊपर चले इससे ऊपर। मिकदाद मियां ज़हीर साहब, अगर 20 सेकंड के बाद ये मजमा आपको लगे कि जन्नत बन गई, अगर 20 सेकंड के बाद आपको लगे कि यहाँ पर माहौल कुछ और हो गया है, तो फिर इमाम हुसैन का तर्स समझेंगे? आधा मिनट, 20 सेकंड से आधा मिनट मुझे दें और अपना मजमा देखें। अगर कलेजे हथेली पे आकर अली 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 करें, मैंने तो पहले कहा मैं 2026 में जाके पढ़ू तो बना। मोबाइल नीचे, बात ऊपर जा रही है। नहीं यकीन आता तो चलो एयरपोर्ट में वहां से इस्लामाबाद जाके उतरते हैं। जो मेरी गाड़ी है ना उसमें अभी भी किताब रखी है, खतीब अकबर मिर्जा आता। हाय हाय हाय, खुदा करे कोई और पढ़े और मैं सामने बैठ के सुनूं। अरे चुप बैठने वाले बादशाहों को मैं बताऊं कि इस बात पे दाद कैसे देते हैं। और मैं नहीं कह रहा खतीब अकबर खुदा उनकी कब्र को ठंडक दे, मिर्जा अतर मरहूम फरमा गए थे रसूल ने अल्लाह की वहदन। 20 सेकंड तो दे जरा मुझे। मैं नहीं कह रहा खतीब अकबर ने अपनी किताब में लिखा है रसूल ने अल्लाह की वहदनीयत का ऐलान किया। लोगों को गुस्सा था अल्लाह पे, अल्लाह से लड़ नहीं सकते थे, रसूल से लड़ने चले गए। अब रसूल से लड़ने गए तो आगे अली नजर आए, अली को मार नहीं सके तो करबला में हुसैन से लड़ने आ गए, हुसैन को करबला में मिटा नहीं सके, आज तक हमसे लड़ रहे हैं। अरे बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार जिसके अंदर है हुसैन, दोनों हाथ उठा के मिल के बोलो हैदर हैदर। बच्चे बैठ जाए, बच्चे बैठ जाए, बड़ों को सुनो तुम चुप करके बैठो। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। दोनों हाथ उठा के मिल के नारे हैदरी। ये साइड आगे निकल गई, ये सारे पीछे रह गए। लड़ नहीं सकते थे, रसूल से लड़ने आ गए। जब यहाँ लड़ने आए तो आगे अली, मेरे अली को मार नहीं सके तो हुसैन के मुकाबले पे आ गए। हुसैन को करबला में मिटा नहीं सके, आज तक हमसे लड़ रहे हैं। अल्लाह की कसम ये अब मैंने थोड़ा जोर लगाया तो मेरी अपनी नींद टूटी है। आज तक हमसे लड़ रहे हैं, मेरी तो एज भी छोटी है। सॉरी टू से, वैसे
अंकल हमें इतना तो बताएं कि हमने किया क्या। वो इतना सा परिंदा था, वो पहले पहुंचने में उन्हें सलाम किया। वो इतना सा परिंदा था नारे नमरूद के किनारे, इतनी सी उसकी चोंच थी, उसमें इतना सा परिंदा। तेरे शाला फोन की बैटरी मुक्के तो शाला फोन के पासवर्ड भूल जा, तो भूल जान तो मैं भी याद हो जा, मैं अगे अगे तुसी पीछे पीछे। एडा प्यार फोन नाल, पता नहीं इस फोन इसमें रखो फोन मेहरबानी। भी देख अपनी चोंच भी देख। मैं इतना तो जानता हूँ कि जितना पानी मेरी चोंच में है इसमें पता ही नहीं चलना, मैंने भी पता नहीं चलना, लेकिन कम से कम मैं अपने काम से बताना तो चाहता हूँ ना कि मेरा ताल्लुक आग बुझाने वालों से है, लगाने वालों। ये जो इतना बड़ा मजमा इस वक्त यहाँ पे बैठा है ना, मोहसिन इंसानियत की याद में, वो जो उस इंसान आज़म को याद करने के लिए बैठे हैं ना, ये यही बताने के लिए बैठे हैं कि अगर हम 1400 साल पहले होते तो बैत तोड़ने ना करने वालों में से होते, बैत करने वालों में शुमार। हमारे पता नहीं किस गजल को शायर का शेर है यार, और क्या बड़ा शेर है। देखिए 2026 के लहजे को महसूस कीजिए, कितना प्यारा। मौला की कसम मुझे शायर का नहीं नाम याद, लेकिन ये जानता हूँ जिसका भी है मेरे मौला उसका अच्छा करे। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। कहता है हुसैन आज भी होते। आप अपने हाथ खोलिए, हाथों को उठाइए, मेरे से ट्रिपल से था आपकी, आप बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। सुनिए, हुसैन आज भी होते तो मेरे शहर के लोग उन्हें यजीद की बैत का मशवरा देते। शेर सुनो। इमाम हुसैन करबला। सुनिए, शायरी सुनते हैं ना? आधे घंटे के करीब, आधे घंटे के करीब लग गए होंगे। तो 30 मिनट जी, 30 मिनट 30 मिनट हो गए, पता भी नहीं चला। अभी अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, बात शुरू ही नहीं हुई। ताकीद की थी मियां ने कि शायरी ज्यादा पढ़िएगा, और वो मैं सोच रहा हूँ कि यार उनका शुरू करें, आधा घंटा टप गया। 5 मिनट पीछे सुन लीजिए। ये तो दूसरे साल से मेरा तजुर्बा है कि आप लोग बात अच्छी सुन, नसर सही सुनते हैं, किताबत सही सुनते हैं। अब जरा शेर पढ़ के देखते हैं। फर्शे अज़ा ने यूं हमें रखा समेट के, सर ये सफेद दाढ़ी, ये जज्बा सलामत रहे। आप जैसे लोगों को मौला भेजते हैं, सफेद दाढ़ी वालों को मौला भेजते हैं, बिलखुसूस उन जवानों के लिए जो अच्छी खासी सेहत में भी शर्मीले बन के बैठे हैं।
फर्शे अज़ान है। जी भी। मैं फकत इतना मांग रहा हूँ कि दूसरे मिसरे पे आपको ना भी लगे तो आप मेरे कहने पे बोलिएगा, यही समझ के बोलिएगा कि यार वो कह रहा था बात अच्छी है। बात अच्छी लगी तो बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। अंकल जी आपका उसूल अपना इन नाल मन और काम करन दे प्रोटोकॉल देगा डम यार मेहरबानी। फर्शे अज़ान है, फर्शे अज़ान है। तो भावे चंगी नहीं लगे तो पूरा मजमा थोड़े पीछे चुप कर जाए। फर्शे अज़ान है, हो सकता बाकी चंगी लगे। फर्शे अज़ान है, फर्शे अज़ान ने यूं हमें रखा समेट के। कैसे रखता है जैसे कतरों को दरिया समेट के। पढ़ने वाले पे एतमाद करते हैं, हम इतने कच्चे भी नहीं। फर्शे अज़ान ने यूं हमें रखा समेट के, रखता है जैसे कतरों को दरिया। अगर तुझे लगे कि तेरे इलाके का लहजा है तो हाथ उठे, अगर न लगे कि ये मिजाज तेरे मिजाज का नहीं है तो मौला का वास्ता तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कसम है तुमने नहीं बोलना। अब ये हाथ जाने तुम्हारा हाथ जाने। फर्शे अज़ान ने यूं हमें रखा समेट के, रखता है जैसे कतरों को दरिया समेट के। रूठता है कोई तो रूठे, मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ हुरने, हुरने, अरे हुरने, हुरने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। ये जवानियां सलामत रहे, ये मेरे भाई ये जो घुटनों पे उठ के बोल रहे हैं, दोनों हाथ उठा के मिलके बोलो हैदर, हैदर, मजमा की कसम, अच्छा मजमा है। सारे बोलो मिलके नारा हैदरी। अब बात और ऊपर जा रही है। फर्शे अज़ान ने यूं हमें रखा समेट के, रखता, अगली बातें भी ऐसी ही आएंगी। रखता समेट के, रखता है जैसे कतरों को दरिया समेट के। ये मैं 5000 जेब से वापस निकाल के उस बंदे के हाथ पे रखूंगा तो बंदा ये कह दे लिए बस स्क्रीन शेयर था, सवाल नहीं आया। फर्शे अज़ान ने यूं हमें रखा समेट के। मेरा सुन्नी भाई मैं अपने सीने से लगाता हूँ, मैं अपने सुन्नी भाई के कदमों के नीचे ये अपनी पलकें बिछाता हूँ, मैं अपनी जिंदगी तुम पे निसार करता हूँ, मैं अपनी भरी जवानी में कह रहा हूँ मैं अपनी जान तुम पे कुर्बान करता हूँ। तुम इमाम हुसैन के घर में आए हो, मैं हम इमाम हुसैन के नौकर हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। हम तो फकत समझिए कि इमाम हुसैन के मेहमानों की खिदमत के लिए आए हैं। हम जितने भी शिया हैं ना, हम इमाम हुसैन के मेहमानों की खिदमत करते हैं, हम मौला के नौकर हैं। अदरवाइज ये जगह हमारी नहीं है, ये जगह मौला की है। यहाँ पे अर्शी फर्शी खाकी नूरी सबने आना है, उस बादशाह से सबने मांगना है। कायनात मांग वयुतइमून अत्वामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी हुसैन ने, आदत ही मांगने की छोड़ा दी हुसैन। ये साइड बहुत अच्छा सुन रही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्लाह करे कि 2-4 यहाँ पे भी मुजाहिद है, ऐसे मेरे मौला के आशिक आ जाए। अब बैठना नहीं, अब यहीं घुटनों पे रहना, अब बैठना नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ और ऊपर, अब मैं बात ले जा रहा हूँ और ऊपर। इतना ज्यादा एतमाद में लेकर ओ मेरे अहले सुन्नत भाई, जब वापस मेरे दूसरे सुन्नी भाइयों में जाना, उन्हें जाकर फकत इतना बताना कि लाहौर का एक जाकिर है जिसे अली अब्बास अस्करी कहते हैं, वो हमारे यहाँ आया था, उसने ये अमानत दी थी कि जाकर मेरे दूसरे सुन्नी भाइयों को बताना कि शियों ने इमाम हुसैन को माना किस मयार पे है, या हमारा इमाम हुसैन के बारे में नजरिया क्या है। हम 1400 साल की तारीख पे हुक्मरानी करने वाला नुस्खा आपको दे रहे हैं, हम आपको शेर नहीं सुना रहे। मेरी कौम मेरे साथ देगी, मेरे बिरादरान पूरी दुनिया तक भर ये बात पहुंचाएंगे जो दूसरे सुन्नी भाई हैं। रखता है जैसे आया ही नहीं वो बंदा जिसका हाथ नीचे रह जाएगा, रखता है जैसे कतरों, पढ़ दूं मिसरा, कतरों को दरिया समेट के, और ने
रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के। और याद रखे जमाना तेरा करम, अरे तेरा करम नमाज पे है, वरना ए हुसैन उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला समेट। दोनों हाथ उठा के मिलके बोलो हैदर है। बच्चों बच्चे ना करो, मैं दूसरी बार कह रहा हूं। दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी। अच्छा पक्की गल है और उत्ते फर्श अजान यूं, मेरे छोटे शहजादों आप लोग चुप करके बैठो, बैठना खड़े होने की जरूरत नहीं है, बोलना है तो बैठ के बोलो। फर्श अजान ने यूं हमें रखा समेट के, रखता है जैसे कतरों को दरिया समेट के, वहीं पे क्यों और ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी। अरे भाई पता नहीं अगले साल तक जिंदगी है भी कि नहीं, पता नहीं अगले साल ज़ियारत है भी कि नहीं, लेकिन अभी तो कम से कम हम एक दूसरे के सामने हैं ना। कलेजा पसलियां तोड़ के बाहर ना आए और हथेली पे आके अली 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 की सदाएं ना बुलाए। रखा समेट के, दरिया समेट के, खैमा समेट के, दुनिया समेट के, उम्मत ने रख दिया था। फ्लॉप है, फेल है वो बंदा जिसको हाथ अब भी नहीं उठेगा। उम्मत ने रख दिया, तैयारी कर ऊपर जाने की, उम्मत ने इससे भी ऊपर मयार जा रहा है। उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला, मुसल्ला समेट के। याद रखे जमाना अब्बास, अब्बास मुस्कुराते हैं कासिम को भेजकर, अरे लाखों को ले गया है भतीजा समेत। सारी रात पड़ी और फिर उसके बाद मैं टाइम को ना देखूं फिर टाइम मुझे देखे। रखता है जैसे कतरों को दरिया समेट के, और ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के। तेरा करम नमाज पे है, वरना है हुसैन उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला समेट के। अब्बास मुस्कुराते हैं कासिम को जनाब कासिम की जंग सुनो। इतना बड़ा कलेजा चाहिए औलाद अली की जंग सुनने के लिए, इतना बड़ा कलेजा चाहिए औलाद अली की जंग पढ़ने के लिए। डरपोक बंदे के बस की बात ही नहीं। अरे अच्छा ही इनकी तैयारी, इनका तलवार उठाना, इनका मैदान में आना, इनका नजर भर के देखना, इनका लश्कर शाम से बात करना, इनका लश्कर के सफों पे उलटना। मजाक थोड़ी, इतना बड़ा कलेजा बंदा, उस बंदे ने कि सईदा दी जंग सुना मैं जेड़ा अपना अलार्म सुन के डर जाए। ढेर सारे बंदे, ढेर सारे। मैं आपको आखिरी 3 सुनाता हूँ। जब जनाबे कासिम ने तलवार निकाली, लेकिन उससे
पहले शहजादा कासिम ने बातें बड़ी की हैं। लश्कर शाम की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं, मुझसे लड़ते हो? अरे कूफियो, अरे शामियो, अरे मेरा मुकाबला करते हो बेऔलाद वालिदैन के बच्चों। हमसे कहते हो हुसैन को छोड़े, हमें जान की अमान देते हो कि हुसैन को छोड़ दो, कासिम को बख्श देंगे। बदनसीब है वो समाज जिसका हाथ बुलंद नहीं हो सकता। हमें कहते हो हुसैन को छोड़े, तुम्हें शर्म नहीं आती? गुर्बत में दामने शह ज़ीशान छोड़ दें। अरे आयत से कह रहे हो कि कुरान छोड़। मिलके नारा हैदरिया। आयत से कह रहे हो कि कुरान यार मैं जाती तौर पे चाहता हूँ कि आप झूम के सुने इस दो में। वो हमसे लड़ते हो? अरे तुम हमारा मुकाबला करोगे हमसे? मूसा है साहिरों के तमाशों से क्या डरें? अब मैं ये तो नहीं कहता कि मोबाइल रखो, ढेर सारे बंदों ने निकाल लिया, लेकिन इतना कहता हूँ कि अगर एक हाथ में मोबाइल है तो दूसरा ये मौला से। अरे मूसा है साहिरों के तमाशों से क्या डरें? वो हम मालिक हयात हैं, लाशों से क्या डरें? गिन के मजीद 1.5 मिनट मेंबर पे हो, गिन के आया मुझे बता दो कि 1.5 मिनट जनाब कासिम की तलवार सुन सकते हो? हाँ जी जनाब, मिस्टर पढ़ लें 1-1.5 मिनट। नहीं सर नहीं, सारे साथ मिले तो मौला का वास्ता 1-1.5 मिनट मुझे हर हाथ बुलंद चाहिए। अगर 1.5 मिनट मैंने मांगा है तो सुनो सर। पहले मिश्रा 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 मैंने सुनी। हुआ क्या? बात तमाम की, तलवार निकाल ली, पीछे देखो जनाब अब्बास दिखे। उस्ताद जी वकार इजाजत है? कासिम बिस्मिल्लाह। अब्बास नामवर से जो हरफे दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को उठा लिया। ये इस डर से मैं कह रहा था, ये इस डर से मैं कह रहा था कि पीछे वाले सारे पीछे रह गए। ये इस डर से मैं कह रहा था। अब्बास नामवर से जो हरफे दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को उठा लिया। हैबत से कोहसारों ने सर को झुका लिया, रुस्तम ने अपने मुंह को कफन में छुपा लिया। मौला अली का रंग विगा याद आ गया, मैदान में काफिरों को खुदा याद। हाय 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 मेरा मौला, और मेरे मौला मेरी जुबान में इतना असर दीजिए, अगर मैं मुश्किल राह पे चल पड़ा हूं तो ये अच्छे अच्छे मोबाइलों वाले, मैदान में काफिरों को खुदा याद आ गया,
मैदान में अब आपने बैठना नहीं है, अब सफेद दाढ़ी है, अब आपने रुकना है यहाँ पे ताकि जवानों के लिए सवालिया निशान बने। इधर देखिए आपको लखनऊ सुना रहा हूँ। मैदान में काफिरों को खुदा याद आ गया, ये कह के शेर नर ने चढ़ाई जो आस्ती, ये कह के शेर नर ने चढ़ाई जो आस्ती, उल्टी मयान दश्त सफों पर सफे नहीं, राही अजल के होने लगे दुश्मना ने दी, हमले में वो थमक थी के हिलने लगी जमीन, हमले में वो थमक थी के हिलने लगी जमीन। कासिम तलवार चला रहे हैं, जमीन हिल रही है और अस्करी खप खप के कह रहा है रन की जमीन, रन की जमीन। चीख के बोली दुहाई है, या रब अबू तुराब की किससे लड़ाई, सुन अगर औलाद अली की जंग सुन सकता है। ये जवानी सलामत रहे, ये उर्दू सुनने वाले लहजे, ये सुलझा हुआ तबका, ये पढ़े लिखे लोग, दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी। आखिरी याद हमें ना, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। या रब अबू तुराब की किससे लड़ाई है, या रब अबू तुराब की किससे लड़ाई। अर्ज़क मलऊन जनाब कासिम से लड़ने आया। मेरे मौला के पंजाबी सराय की सिंधी जाकिरों से सुनते हैं ना, अर्ज़क मसाइब पे सुनते हैं ना, अर्ज़क लड़ने आया था। आज मैं पहली बार आपको फजाइल में सुना रहा हूँ। अर्ज़क बड़ा पहलवान कासिम से लड़ने आया कैसे, उसका मरना नहीं पड़ रहा, उसके बेटों का मरना नहीं पड़ रहा, उसका आना सुना रहा हूँ। सारी जिंदगी मसाइब में सुना है, आज फजाइल में सुनिए। वो पै करे निफाक, वो अर्ज़क, वो फील मस्त। 1 साल के बाद मुलाकात है, इसके बाद फील मस्त हाथी, पागल हाथी की तरह बड़ा पहलवान ऐसे ऐसे करता कासिम के सामने आया। वो पै करे निफाक, वो अर्ज़क, वो फील मस्त, अपनी अजल का करते हुए खुद ही बंदोबस्त, बेटों के दाग झेल के आया लगा के जस्त, आई सदा नजफ से मेरे लाल दो शिकस्त, आई सदा नजफ से मेरे लाल ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ नहीं बोलता वो बोलता ही नहीं, वो बाय बर्थ ही नहीं बोलता, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ भी नहीं ना बोलता ਉਹਨੂੰ बोलने की जांच ही कोई नहीं। अरे अपनी नब्ज़ें टटोले वो बंदा, अपनी हार्ट बीट चेक करे, मैं पुर तो नहीं हो गया, मैं औलादे अली दी जंग सुन के मन कुछ हो तो नहीं गया, मेरी जुबान बोल नहीं सकी। आई सदा नजब से मेरे लाल दो शिकस्त, रुख अनवर का रुख ऊपर का पिंडाल पूरा भी मिकदाद मियां, मेरे भाई तेरा पूरा मजमा अपने पैरों पर उठ जाए ना तो लाहौर वाले की बात का हक अदा नहीं होता। दादा जान आप हुक्म करते हैं मैं इसे मार देता हूँ, लेकिन आपने किसी के लिए नहीं कहा, इसके लिए कहा है, मारे मैंने बाकी भी है। मैं इसे मारने के लिए जो आपने मुझे कहा है उसकी वजह जान सकता, मार देता हूँ लेकिन वजह पूछ सकता हूँ। अली फरमाते कासिम में, कासिम मैं कह रहा हूँ, मैं अली कह रहा हूँ इसे नहीं छोड़ना। फिर ये कैमरा और बंदे ढूंढिए, कासिम मैं अली कह रहा हूँ इसे मारना है, इसे नहीं छोड़ना। उसकी वजह ये है बेटा, हर हाल में लईन की गर्दन मरोड़ना, और ये दुश्मन गदीर है, इसको ना छोड़ना। मिलके नारा हैदरी। हर हाल में लईन की गर्दन मरोड़ना, ये मुनकर गदीर है, इसको सामीन ग्रामी। सरदार 2 जुमले मौला अब्बास के भी पढ़ दो। पढ़ूंगा जी, 30 सेकंड सिर्फ पढ़ दूं। करबला के मैदान में एक शेर बबर आया, उस शेर बबर ने 9 लाख को देखा। 9 लाख से कहता है हमसे लड़ोगे, हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ लो। हमसे लड़ोगे, हमारी जद्दा के दस्तरखान से शोरबे की खुशबू के लालच में इस्लाम कबूल करने वाले।
से शोरबे से उड़ती हुई भाप के नशे में कलमा पढ़ने वाले। हमसे बैठना नहीं, यही रहना, अब यही रहना। हमसे लड़ोगे हमारी जद्दा के दस्तरखान से जूठे बर्तन बेच बेच के बिजनेसमैन बन मैं इन सारे तेराजियां ते कब्र तक मैंने मुल ले चुके। तेरा महल्ला है ना, ये देखो हिसाब किताब वाली बकाया है। एक तो सारे मेरे नाल ने अपने मोहल्ले नाल रला। उस्ताद कमर जलाली भी फरमाते हैं, शेर बबर आके बड़ा और 9 लाख की आंख में आंख डाल के कहता है कोशिश करना मुझे जलाल ना आए। और ये बात याद रखना, अरे पानी मियाँ, अरे पानी के ताने देते हो तुम बात बात में, क्या चाहते हो आग लगा दूं फुरात में। के नाराए हैदरिया। बैठिए, पानी के तोने देते हो तुम बात बात में, क्या चाहते हो आग लगा दूं फरात में। फरमाते मेरा नाम गाजी है, ये बात याद रहे कि तुम सबको जहन्नुम भेजने के लिए मुझे फकत जनाजों की नीयत करना पड़ेगी। तुम्हें जहन्नुम भेजने के लिए मुझे फकत जनाजों की नीयत करना पड़ेगी, लेकिन याद रखना मैंने तुम हरामियों का जनाजा ही हराम कर दिया। जनाजा पढ़ना हराम हो गया। टूटे हुए पता नहीं फिर जिंदगी में इस भाई की मेरी मुलाकात है तो कब है। और मेरे भाई ये दुनिया छोटी भी इतनी है कि पता नहीं चलता, और ये वसी भी इतनी है कि ढूंढे से लोग नहीं मिलते। टूटे हुए नेज़े की अनी को करबला की रेत पे रख के तेरे और मेरे मुर्शिद गाजी ने एक लकीर खींची, लकीर खींच के फैसला कर दिया। फरमाते हैं वहां तुम यहाँ हम, डाल भी उठ जाए तो हक अदा नहीं। तुम वहाँ यहाँ हम, ये लकीर मैंने खींच दी है। शामियों ये ऐलान याद रखना, वहाँ लिबादे अलग हैं, यहाँ लिबादे अलग, तेरे इरादे अलग हैं। हाय हाय हाय, तेरे इरादे अलग हैं, मेरे इरादे अलग। लकीर खींच के बतला दिया ये गाजी ने, इमाम ज़ादे अलग हैं, हराम ज़ादे अलग। मिलके नाराए हैदरी। सामीन गिरामी, बस अब राजी रहिएगा। अज़ा का फर्श दुनिया में जिस जगह पर भी बिछाया जाता है, वहाँ मस्तूरात के मजमे में फ़कत आप और हमारी माएँ बहनें नहीं होती, बल्कि हमारी माओ बहनों के दरमियान एक टूटी हुई पसलियों वाली माँ भी होती है। एक जख्मी सर वाली बहन भी होती है। आज के दिन की मुनासिबत से जुमला कहूँ, मेरे सफेद रीश बुजुर्ग मुझे हुक्म कर रहे हैं तो मैं पढ़ता चलूं। फकत आपकी बेटियां मजलिस में नहीं आती। मेरा यकीन है कि इस कौम की बेटियां जब मजलिस में आती हैं तो किसी बेटी के पहलू में नीले रुखसारों वाली बेटी बेटी दुश्मन की भी हो तो खुदा उसे आबाद रखे। मैं खुद बहनों वाला हूँ। कौन है वो जिसके घर माँ बहन या बेटी का रिश्ता नहीं? दुश्मन की भी बेटी हो तो कभी दुनिया के गम में न रोए। बेटियां रोए तो हुसैन की बेटी बेटियां
रोए तो अली की बेटियों की चादरों को रोए। वरना बेटियां आबाद रहे। या हुसैन, हमीद बिन मुस्लिम कहता है शाम में गरीबा जलते हुए खेमे, लाशों पे लूट मार। मैं पहला जुमला जब मसाहिब का बोलूं तो मैं हर इंसान की हाल सुनना चाहता हूं। तुमने इंतजार नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया, मैंने भी मजमून शुरू कर दिया। कहता है मैंने बड़े से बड़ा जुल्म करबला में देखा है, लेकिन मेरी रूह तड़प गई। शाम गरीबा, जो बीबी भी चलते हुए खेमे से निकलती, उसकी जुबान पे फकत पहला लफ्ज ही ये होता, सकीना नहीं मिल रहा। जो बीबी भी चलते हुए खेमे से निकलती, क्या दर्द महसूस किया। सकीना नहीं मिल रही। कहता मैं खेमों की ओट से दूर गया, एक टीला उतरा, मैंने अजीब, मेरे भाइयों बातें नहीं करो मेरे भाइयों, तुम हंस रहे हो, मैं भी सकीना का मसला पढ़ रहा हूँ यार। खुदा का नाम मानो, बैठ जाओ यहीं पे, नीचे बैठ जाओ, खुदा का वास्ता नीचे बैठो। जनाब सकीना की शहादत पढ़ूं, तुम आपस में हंस के बातें कर रहे हो यार। ख्याल करो, कुछ इमाम हुसैन को दुखी करने आए हो। मैं कहते सतम में घुट घुट के मरने वाली का मसाला पढ़ रहा हूं। बाबा को याद कर करके रोने वाली की शहादत पढ़ रहा हूं। याद करके रोने वाली। अब मैं नहीं कहता हर बंदा रोए, मैं कहता हूँ जिसके घर खुदा ने बेटी जैसी रहमत से, मुझे उस बंदे की हाय बता दे कि खुदा ने उसे अपनी रहमत दी। मैं जुमला कहूँ तो मुझे वो बंदा बता दे। हर किसी पे रोना लाजिम नहीं है, मुझे उस बंदे का गिरिया बता दे कि किसके घर खुदा ने बेटी जैसी रहमत का साया किया है। हमीद बिन मुस्लिम कहता है मंजर बड़े देखे, लेकिन जहां मेरी रूह कांपी वो अजीब मंजर था। मैं एक टीले से नीचे उतरा तो 10 शामी फौजी एक बच्ची को घेर के खड़े। मेरे मौला इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाइए। मेरे मौला ये बगैर किसी लालच के रात के इस पहर आपकी यतीमा बेटी को रोने के लिए अपनी बेटियों को साथ लेकर आएंगे। मेरे मौला ये जवानी में दाग रखे यार, किस वीर हौसला मेरा भाई। कहते मैं करीब गया, मैंने अजीब मंजर देखा। एक फौजी आगे बढ़ा और वो जो 4 साल की बच्ची खड़ी थी ना, उसके पाँव में नालैन नहीं थे, उसका दामन जला हुआ था, उसके हाथ खाली थे, उसके चेहरे पे तमाचों के निशान, उसके गले में कोई जेवर नहीं था। मौला अब्बास यहाँ जो भी आया है मेरे मौला वो आपका मेहमान है, लेकिन कम अज कम वो हाथ इस जुमले पे शिया का ना हो जो मातम न करे। कहता है बच्ची के पाँव में नालैन नहीं, बच्ची के हाथ खाली, बच्ची के गले में जेवर नहीं। हमीद कहता है मेरी रूह उस वक्त लर्जी जब उस शामी फौजी की नजरें बच्ची के कानों पे पड़ी। बड़ा अमीर है वो बंदा, बड़ा अमीर है वो बंदा जिसने मातम किया। बड़ा अमीर है वो बंदा। सर उठा के मुझे देख मेरा भाई, ये जितनों ने सर गिराए हुए सर उठा के मुझे देखो। तुम्हें रोना नहीं भी आता तो रोने की शक्ल बना लो। हुसैन की मजलूमा बेटी के गम में पराए बन के ना बैठना।
रोने की शक्ल बना लेना, पता तो चले तुझे देख के कि तेरा हुसैन से कुछ रिश्ता है। रोने की शक्ल बना मेरा भाई, और कुछ भी नहीं होता तो रोने की शक्ल बना। आपने मुझे कहना ज्यादा पढ़ना है तो मैं मसाहब के एक जुमला ज्यादा पढ़ दूंगा, 1 से 1.5 मिनट की इजाजत ज्यादा लूंगा। अब ये सब रंग में रो रहे हैं, मुझे यकीन है मेरी बख्शिश के सामान के लिए ये आंसू काफी है, तो कम से कम 1-1.5 मिनट में एक रिवायत और पढ़ूंगा। कहता है वो आगे बढ़ा, अब सर उठाकर मुझे देखो ना, ये अलम तो देख रहे हो, कैसे होगा कि तुम जनाब अब्बास के अलम की तरफ देखो और जनाब सकीना के मसाइल पे मातम न करो। कहता है मैं हैरान हो गया, वो बच्ची की जानिब बढ़ता गया, उसने जाकर बच्ची के गोशवारे उतारे नहीं, उसने दोनों हाथों की उंगलियां गोशवारों के कुंडों में फंसाकर उस जालिम ने इतने जोर से झटका दिया, खून का फव्वारा बाहर आ गया। आवाज आई बाबा, ओ बाबा तेरी सकीना। मजमे में जितने सैयद है अपने हाथ बुलंद करें, ये जितने सादात ने हाथ उठाए मुझे इजाजत देते हैं मैं मजलूमा बीबी की कैद का एक जुमला पढ़ लूं। 1 मिनट बीबी की कैद सुनते हो, लेकिन सुनना ऐसे जैसे सुनने का हक है। कोई पता नहीं जिंदगी की आखिरी मजलिस हो मेरी किसी की, कम से कम कब्र में याद तो आए कि हुसैन बादशाह की मजलूमा बेटी के हक में कम से कम गिरिया तो किया था। अब तुम्हारी आवाजें मुझे बताएं, मैं बीबी की कैद का एक जुमला पढ़ने लगा। मुमकिन है इसी पे मिंबर छोड़ दूं। तारीख याद, ये आधी रात का वक्त, जिंदान का अंधेरा, बाप के कातिलों की शाही, 4 साल की एक यतीमा तड़प के उठी, जख्मी कदम अपनी फूफी की जानिब चलने लगी, करता है मातम। तारीख कहती है जख्मी कदम उठाती 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 फूफी के करीब आई, नन्हे नन्हे हाथों से फूफी का दामन खींचा और नन्हे नन्हे हाथ मांग के कहती है फूफी अम्मा, अम्मा अब मैं थक गई हूँ, मुझे मेरा बाबा मिला दे। सकीना तुम्हारे बाबा का बदन तो करबला रह गया, सर शाम आ गया, बाबा यहाँ कहाँ से आ गए? नहीं फूफी अम्मा, अभी थोड़ी देर पहले बाबा आए थे, बाबा ने मुझे उठाया था, बाबा ने कहा था मेरी बच्ची मैं उदास हो गया हूँ, मेरे पास आ जा। सकीना बाबा उदास है, फूफी मुझे बाबा मिला दो। यजीद तड़प के उठा, कहता रोती तो रोज है लेकिन आज ऐसे रो रही है, ये रोती रही तो मेरी शाम गर्क हो जाएगी। मांगती क्या? यजीद के नौकर ने कहा क्या मांगना है? 4 साल की यतीमा बच्ची ख्वाब में बाप को देख चुकी है और तड़प तड़प की कहती है मुझे बाबा का सर चाहिए। इसने कहा जा बच्ची को बाप का सर दिया। पत्थर है उस बंदे के सीने में अंकल, जो मातम नहीं करेगा उसके सीने में दिल नहीं है, पत्थर है। मैं हर बंदे का हाथ सर पे मातम के लिए देखना चाहता हूँ। पहले जुमला पूरा सुन लेना। रशीद तुराबी साहब की बला फरमाया करते थे इसने हुसैन का सर कैसे उठाया मैं नहीं जानता, ये लेकर कैसे चला मैं नहीं जानता। तुराबी साहब फरमाया करते थे मैं फकत इतना जानता हूँ हुसैन का सर जालिम जिंदान के दरवाजे पे लाया, बस हुसैन का सर सज्जाद की झोली में आ गया, हुसैन के कुछ बाल इस जालिम के हाथ में रह गए। तूने नहीं मातम किया, तू समझा ही नहीं मैंने क्या पढ़ दिया। सज्जाद की चीखें निकल गईं, आवाज आई इसका एक बाल टूटने पे इसकी माँ कितने दिन रोती थी। इस जवान के हाथ पकड़ो, मौला का वास्ता, इसके हाथ पकड़ो, मौला का वास्ता, मौला का वास्ता। ये आंखें सलामत रहे, ये आंखें सलामत रहे। बाप बाहर के मुल्क नौकरी करता हो ना, और बाप एक दिन फोन कर दे कि मैं फला तारीख घर छुट्टी आ रहा हूं, तो जहां हर कोई अरमान पालता है वहां बेटी के अरमान हो होते। मर जाना है दुनिया झोंक फना दी। मैं जुमला पढ़ता बीबी दी शहादत का,
फिर जिंदगी का क्या एतबार है? ये इस रंग में जो रो रहे हैं, बाप फोन कर देना कि मैं पाकिस्तान छुट्टी वापस आ रहा हूँ बाहर के मुल्क से, बेटी अरमान पालती है, बाबा आएंगे, मैं बाबा को बताऊंगी फला रिश्तेदार ने मुझे वहां दुख दिया, उसने मुझे वहां तकलीफ दी, उसने वहां मेरा दिल दुखाया। ये बात है, ये बात है। मेरे मौला जो नहीं रो सक रहे उन्हें खैरात दीजिए। बाप के आने में दिन होते हैं, बेटियां घर सजाना शुरू कर देती है। अभी बाप बड़े क्या अच्छी आवाज बुलंद हो रही है, बाप ने सुबह आना होता है, बेटी रात भर खुशी से सोती नहीं है। मिकदाद में अक्सर एयरपोर्ट्स पे देखता हूँ, जहाँ फ्लाइट्स लैंड करती हैं ना, जहाँ जहाज उतरते हैं, पूरी पूरी बिरादरी और पूरा पूरा खानदान मुसाफिरों को लेने के लिए आया होता है, जो अपने वतन को वापस लौट रहे होते हैं। सब तो इस्तकबाल में खड़े होते हैं, लेकिन बेटी अलग दिख जाती है। वो पूरे खानदान से कह रही होती है, यहाँ से चल के मेरे बाबा आएंगे, मैं दौड़ के बाबा के सीने से लग जाऊंगी, मैं सीने से लग के कहूँगी बाबा आप नहीं थे, आपकी बड़ी याद आई है, और बाबा आप नहीं थे, फलां ने मुझे वहाँ दुख दिया, उसने मुझे वहाँ तकलीफ दी। पत्थर है वो उस बंदे के सीने में जो मातम नहीं करता। तारीख कहती है एक बाबा 1 साल के बाद अपनी यतीमा बेटी से मिलने उसके जिंदान में आया। बेटी ने आंखें खोली तो सीने पे बाप का कटा हुआ सर पाया, दाएं की जुल्फें बाएं बाएं, नहीं आता तुझे मातम, तुझे अब भी मातम नहीं आता, बाएं की जुल्फें दाएं, चेहरे पे तमाचों के निशान, दाढ़ी पे खून से खिजाब, बाप के लब कटे हुए, दंदान शहीद। बाप के सर को लेकर अपनी झोली में बैठ गई। 3 बैन किए, मैं तीसरे बैन पे मिंबर छोड़ जाऊंगा। रोके कहती है बाबा, ओ बाबा तेरी सकीना थक गई है, ओ बाबा तुझे मेरी गुर्बत का वास्ता, ओ बाबा मुझे जवाब दे, ओ बाबा जिसे सकीना सकीना कहते थे उसे यतीमा किसने कर दिया, ओ बाबा शाम वाले तेरी सकीना को यतीमा यतीमा कह के बुलाते हैं। तारीख कहती है हुसैन की आंखें नहीं खुली, बीबी ने देखा मेरा बाबा आंखें नहीं खोलता, बाप के सर को लेकर बैठ गई, सारे उठाकर मुझे देख। मैं कहता हूँ रात भर बिस्तर पे रोने के लिए ये एक जुमला काफी है। हर बंदा मातम करेगा। शाम की जमीन में जलजला आया, जब देखा ना बाबा आंखें नहीं खोलता, बात करने का लहजा बदला, सर को झोली में लेके कहती है बाबा एक लम्हे के लिए आंखें खोल के अपनी बेटी को देख, और बाबा जो तूने ईद वाले दिन पहनाए थे, और बाबा वो शिमर ले गया, और बाबा मेरे कान खत्म हो गए, और बाबा मेरे कान गोशवारे पहनने के काबिल नहीं बचे। बीबी ने देखा बाबा अब भी आंखें नहीं खोलता, तो खतीब मिंबर सलूनी की बेटी थक गए हो ना, थक गए हो ना, मैं मिंबर छोड़ने वाला हूँ, तुम थक गए हो, मैं मिंबर छोड़ने वाला हूँ। बीबी ने देखा बाबा आंखें नहीं खोलता, बात करने का लहजा बदला, सर उठा, अगर तूने बिस्तर पे भी रोना है तो, बाप के सर को लेकर खड़ी हो गई, बाबा आंखें नहीं खोलता। 4 साल की सैयदजादी ने दौड़ के जिंदान की दीवार से टक्कर मारी, सकीना की पेशानी फटी, खून शुरू हुआ, शाम की जमीन में जलजला आया, बाप के सर को पकड़ के अपने चेहरे के बराबर में लाई, कहती है बाबा तुझे अली अकबर की जवानी का वास्ता, और बाबा तुझे मेरे तमाचों की कसम, और बाबा ये तेरी सारी बहनें बैठी हैं, बाबा इनसे पूछ ले मैंने किसी से पानी नहीं मांगा, और बाबा तमाचे खाकर किसी से शिकायत नहीं की, और बाबा तेरी सकीना थक गई है, और बाबा तुझे वास्ता है मेरी जद्दा के शिकस्ता पहलू का, एक लम्हे के लिए आंखें खोल के मुझे करते हो मातम, आंखें खोल के मुझे देख, और मुझे देख के बता बाबा तूने 56 बरस की जिंदगी में 4 साल की कोई ऐसी बेटी देखी है जिसके बाल सफेद हो गए हो, और बाबा तेरी सकीना बूढ़ी हो गई, और बाबा मेरी कमर झुक गई, और बाबा मुझे शाम की गर्मी खा